गरीब के घर आए शंकर भगवान। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान नामक रमेश रहता था। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उसकी झोपड़ी बहुत ही साधारण थी और उसके पास केवल एक पुराना शिवलिंग था जिसे वह प्रतिदिन पूजा करता था। रमेश की स्थिति बहुत कठिन थी। उसे रोज भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। हर दिन वह सुबह उठकर शिवलिंग को स्नान कराता और भगवान शिव की आराधना करता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव वाले भव्य सजावट कर रहे थे और सभी के घरों में रौनक थी। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस उत्सव में कुछ खास योगदान दे सके। उसके घर में कोई विशेष तैयारी नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उत्सव की रात रमेश ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसके घर पधारें और उसकी साधारण पूजा को स्वीकार करें। उसने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे उसकी दरिद्रता और कठिनाइयों को दूर करें। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश के घर में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव ने एक साधु भिक्षुक के रूप में उसकी झोपड़ी में प्रवेश किया। रमेश ने साधु को देखकर उनकी सेवा की और उन्हें भोजन दिया। साधु ने रमेश की सेवा और भक्ति को सराहा और आशीर्वाद दिया। अगली सुबह जब रमेश उठकर बाहर आया, तो उसने देखा कि उसके छोटे से खेत में अचानक फसलें हरी भरी हो गई थीं। साथ ही उसके घर के पास एक छोटे से कुएं में पानी भर गया था, जिससे उसकी पानी की समस्या भी हल हो गई थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि एक गरीब किसान के पास इतनी फसल और पानी कैसे आ गया। जब उन्होंने रमेश से पूछा, तो उसने बताया कि रात में भगवान शिव खुद उसके घर आए थे और उसकी भक्ति को स्वीकार किया था। रमेश की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर अडिग विश्वास से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। भगवान शिव की कृपा से रमेश की कठिनाइयां समाप्त हो गई और उसकी भक्ति को मान्यता मिली। रमेश की साधारण झोपड़ी और उसकी भक्ति ने यह साबित कर दिया कि भगवान की कृपा हर जगह होती है और सच्चे भक्त की दरिद्रता भी ईश्वर की कृपा से समाप्त हो सकती है।